हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध के बारे में कि बुध ग्रह क्या है, किस प्रकार से ये हमको हमारे दैनिक जीवन में मदद करता है और इससे क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, बुध ग्रह अपने आप में ग्रहों का राजकुमार ग्रह बोला जाता है, ये इसको युवराज ग्रह भी बोलते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह जो है ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह भी होता है, जिसकी वजह से इसकी परिक्रमा की संख्या भी ज़्यादा नहीं होती और ये सूर्य से ज़्यादा दूरी पर भी नहीं जाता है। सूर्य के बहुत पास रहता है और बहुत ही कम दूरी पर इसका 24 सेंटीग्रेड जो है इसका जो है औसतन दूरी होती, इससे ज़्यादा ये दूर सूर्य से नहीं रह पाता। इसके अलावा बुध ग्रह को ग्रहों का मंत्री या सलाहकार भी कहा जाता है और बुध का ग्रह बुध ग्रह होता है और ये बुद्धि के जो है सबसे बड़े ग्रह में, ऐसे तो मंगल को भी जो है बुद्धि का ग्रह मानते हैं और भी मतलब सूर्य भी थोड़ा बहुत बुद्धि से रिलेटेड है, लेकिन बुध को सबसे बड़ा बुद्धि का ग्रह माना जाता है और ये संपूर्ण रूप से बुद्धवार बुद्धि के लिए ही बना हुआ है। जिन लोगों की बुद्धि ज़रूरत से ज़्यादा प्रबल होती है तो उनका बुध ग्रह भी समझिए बहुत प्रबल होता है। इसके अलावा बुध यदि मिथुन और कन्या राशि में है, इनका स्वामी है, तो ये बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही ज़्यादा उम्र, मुश्किल से 22, 23, 24, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं जाती, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते। ये व्यक्ति बुद्धि और वाणी में मतलब जिनके भी बुद्धि प्रबल होते हैं उनके अंदर आप देखिएगा उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी वाणी की क्षमता इतनी प्रबल और प्रचुर होती है कि वो अपने बोलने से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वो किसी को आकर्षित करते हैं तो अपने बुद्धि से ही। उनको इसके अलावा किसी भी ग्लैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी दिखावे की, सिर्फ वाणी और अपनी बुद्धि से लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेने में अक्सर सक्षम होते हैं और बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं। इनके निर्णय सदैव चौंकाने वाले होते हैं, लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय इतनी सी उम्र में कैसे लिया। हालांकि ये जो भी कार्य करते हैं अपने ग्रहों के वशीभूत होकर के। जब भी बुध मिथुन और कन्या राशि में, अक्सर मिथुन और कन्या राशि को आपने देखा होगा, इस राशि के जातक का बुध बहुत मजबूत भी होता है। तो जब ऐसा इंसान के साथ होता है तो बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेता है, वो भी लोगों को चौंकाने वाले, और इनके निर्णय एकदम सटीक और सही होते हैं। इसके अलावा बुध कुंडली में राजयोग अगर दे दे तो आपको आपकी बुद्धि बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा धन लाभ देती है। और जब बुद्धि का योग आपके उम्र के साथ आपकी जो है नाम और सफलता के साथ मिल जाता है तो वो आपको राजयोग भी प्रदान कर देती है। यदि कुंडली में मिथुन या कन्या में ये योग बन जाए, जो राजयोग हैं, राजयोग अमूमन कई प्रकार के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा भाद्र योग और जो है बुध आदित्य योग, ये दो योग और भी बहुत से ग्रह हैं, लेकिन इनकी चर्चा हम बाद में किसी और वीडियो में करेंगे। ये जो ग्रह हैं, ये जो योग हैं अपने आप में बहुत जो है महत्व रखते हैं और जब ऐसे योग किसी की कुंडली में बन जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता, नाम, यश व धन की प्राप्ति कर लेता है। ये योग व्यक्ति को धनवान, बुद्धिमान बना देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा ये योग वाले व्यक्ति वाणी, बुद्धि और कॉर्पोरेट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम, यश प्राप्त करते हैं। इनका कोई भी कार्य होगा ये अपनी वाणी से और बुद्धि से ही संपूर्ण कार्य करते हैं। ये लोगों को ज़्यादातर अपनी शकल से या अपने बाहरी वेशभूषा से आकर्षित बिल्कुल नहीं करते। ये सिर्फ लोगों को आकर्षण अपनी वाणी से ही करते हैं, अपनी बुद्धि से ही। इनकी बुद्धि में इतनी क्षमता होती है कि लोगों को अपनी लोहा ये
अपनी बुद्धि से ही मनवा देते हैं। इनकी वाणी में इतना आकर्षण होता है कि लोगों को जो है अपनी आवाज़ के माध्यम से ही आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा यदि किसी इंसान के साथ आप देख लें तो समझ जाइएगा उसका बुध ग्रह बहुत ही मजबूत है, और ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र में बहुत अधिक नाम यश कमा लेते हैं। ये व्यक्ति इन क्षेत्र में उच्चतम पदों को कम उम्र में बहुत ज़्यादा ऊंचे पदों को प्राप्त कर जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के अंदर बुद्धि का दुरुपयोग करने से, अगर किसी के अंदर वाणी और बुद्धि का योग है, वाणी बुद्धि का बुद्ध की वजह से योग है, तो उन लोगों को अपने बुध ग्रह का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यदि वो किसी की मदद कर सकते हैं तो उनको लोगों की मदद करना चाहिए। देखिए, सबके पास सब कुछ नहीं होता है, किसी के पास कुछ होता है तो किसी के पास कुछ होता है, परंतु बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती और वो जल्दी से सही निर्णय नहीं ले पाता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो आप उसको, आप जानते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ है, मेरे पास बुद्धि है, मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, देवता आपकी उससे 4 गुना ज़्यादा मदद करता है। आपको उतनी ही जल्दी से जल्दी, कम से कम उम्र में और भी ज़्यादा उच्चतम पद प्राप्त होते हैं। तो जितना हो सके आप दूसरों की सहायता करिए। इस योग के होने पर यदि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप करते हैं तो आप बिना कारणवश अपयश का शिकार बनते हैं। आपके नाम का, आपका बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक हिसाब से कलंक लगना, आप पर जो है बिना वजह के कलंक लगेंगे। आप अपनी बुद्धि का चाह करके भी फिर प्रयोग नहीं कर पाते। मतलब एक हिसाब ये जो है आपको भगवान का वरदान होता है, अगर उसका आप सही उपयोग करेंगे तो आपके पास जैसे धन है, लक्ष्मी है, बढ़ती जाती है, वैसे ही बुद्धि है, बढ़ती जाएगी। परंतु इसका आप दुरुपयोग करेंगे तो आपके अंदर जो बुद्धि होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी बुद्ध की छोटी सी जानकारी। और यदि आपके साथ ऐसा है तो आप दूसरों की मदद करिए अपनी बुद्धि विवेक से। इसके अलावा बुद्ध का सबसे जो है इसका जो है प्रतीक सौंप माना जाता है, और सौंप बुद्धि का सबसे अच्छा सूचक भी है। यदि आप बुधवार को कोई कार्य करने जाते हैं तो सौंफ का सेवन करें गुड़ के साथ। और यदि आप जो है बुध को मजबूत करने के लिए हरा कपड़ा पहनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी वजह से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे, हर हर महादेव।